आज का हमारा टॉपिक है ऑन, अपॉन, पर या के ऊपर। जब कभी पर या के ऊपर का सेंस आता है वहाँ पर हम ऑन और अपॉन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, किसी चीज़ पर रखी है, मान लीजिए एक मेज है, उस पर पेंसिल रखी है, तो वहाँ पर स्थान को वो स्पर्श कर रही है, यानी छू रही है। कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, अगर वो किसी चीज़ को टच कर रही है या छू रही है तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझेंगे। पहला एग्जाम्पल होता है हमारा, मेज पर दो पुस्तकें हैं। मेज पर दो पुस्तकें हैं, यानी मेज पर जो दो पुस्तकें रखी हैं वो मेज को स्पर्श कर रही हैं, यानी छू रही हैं। तो यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, वो मेज को छू रही हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वह अपने सर पर एक सूटकेस ले जा रहा है। मतलब सिर के ऊपर रखकर अपने एक सूटकेस ले जा रहा है, तो वो सिर को टच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। जैसे ही वॉज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड, यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है पर के सेंस में कि कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही है। नेक्स्ट देखिए, हेडमास्टर एक व्हील चेयर पर बैठे हैं, यानी बैठे हैं तो वो चेयर को टच कर रहे हैं। तो देखिए, द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है पर के सेंस में। नेक्स्ट देखिए, वह छत पर सोता है। ही स्लीप्स ऑन द रूफ, वह छत पर सोता है, यानी छत पर सोएगा तो वो छत को टच करेगा, ऐसा तो है नहीं कि हवा में झूल जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। ही स्लीप्स ऑन द रूफ, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। सड़क पर दौड़ता है यानी सड़क को स्पर्श करता है, छूता है, टच करके चलता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। द हॉर्स रन्स ऑन द रोड। नेक्स्ट देखिए, अपॉन। अपॉन का प्रयोग थिंग्स इन मोशन, यानी वस्तुएं जो गति में हों के लिए होता है। यानी कोई भी वस्तु है, वो किसी चीज़ को स्पर्श नहीं कर रही हो, छू नहीं रही हो, टच नहीं कर रही हो, केवल गति में हो, चल रही हो, हवा में ही झूल रही हो, वो उस पर हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल से समझेंगे। कुत्ता मेज पर उछला, यानी जो कुत्ता है वो मेज पर उछला, मेज पर बैठा नहीं है, वो केवल उछला है, मतलब गति में है, हवा में ही है केवल, इसलिए यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, कुत्ता मेज पर उछला, यानी वो गति में ही है, ना तो वो ज़मीन से टच है ना ही वो मेज से टच हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, मेरे सिर के ऊपर पंखा घूम रहा है। मेरे सिर के ऊपर पंखा घूम रहा है, तो छत में लगा हुआ पंखा मेरे सर पे ऊपर ही तो घूमेगा, ऐसा तो है नहीं कि मेरे सर को टच करके घूमेगा, इसलिए यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा। द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड। नेक्स्ट देखिए, शेर शिकार पर उछला। शेर जो है शिकार पर उछला, तो वो उछला है यानी हवा में है, गति में है, इसलिए यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा। द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द प्रे। आशा करता हूँ आपको यह ऑन और अपॉन का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ।